कार्तिक मास 28वां अध्याय अथ अष्टविंशो अध्याय। सारे ऋषि मुनि सूत नंदन से कहना आरंभ करते हैं कि विद्वान पुरुष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी कहकर पुकारते हैं। कृपया इस तिथि की विधि बताइए। पुराण से संबंध रखने वाली एक कथा है, आप सब लोग उसे सुने। सहस्त्रों गौओं के दान का फल तो केवल उस कथा के सुनने मात्र से ही मिल जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को कृष्ण जी महाराज गौओं के रक्षक हुए थे। इससे पूर्व वह बछड़ों के पालक थे, इसी कारण से इसे गोपाष्टमी कहा जाता है। अष्टमी तिथि को सब पुरुषों को अपनी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गौओं की पूजा करनी चाहिए। उनको ग्रास खिलाना चाहिए तथा गौओं के पीछे कुछ दूर चलना चाहिए। कृष्ण भगवान को राधा जी बहुत प्यारी है, उसी प्रकार से कुंड भी प्यारा है। अतः कार्तिक में महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को राधा कुंड में स्नान करके कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान की भक्ति से सारे पापों में मुक्ति मिलती है। गौओं को मारने वाला, विप्र को मारने वाला, मदिरा पान करने वाला, व्रत को भंग करने वाला तथा उसमें विघ्न डालने वाला, इस प्रकार के सारे मनुष्य गाय के पैर की धूल को पूजने उसके पुण्य से सारे पाप महापापों से मुक्त हो जाते हैं। गाय के पीछे पीछे मनुष्य जितने पग चलता है उतने ही वंश गौलोक को जाते हैं। गौओं को पालने वालों को रक्षक श्री कृष्ण जी भगवान के द्वारा जो गाय के दर्शन का उत्सव वर्णन किया गया है उसे हम कहते हैं। सुनिए। श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कहा गया है कि मेरी पूजा करने वाला बहुत अधिक श्रद्धा से चंदन, अक्षत तथा पुष्पों के द्वारा गौओं की पूजा करता है, तभी मेरी भी पूजा होती है। जिस किसी पुरुष के द्वारा गाय को लोई, आटे का गोला अथवा लड्डू या अन्न दिया जाता है, उस पुरुष को अधिक पुण्य प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन जिस समय गाय शाम को चरकर जंगल से गांव में आती है, उसी समय गांव के अंदर बाहर ही उसकी पूजा करनी चाहिए। चमेली आदि के पुष्पों की कई तरह की मालाएं लेकर, लड्डुओं को लेकर, पका हुआ अन्न लेकर, कच्चे आटे के गोले लेकर, गांव के बाहर का जल लेकर के तथा इन्हें सोने के पात्र में रख करके दिन छिपने से पूर्व ही जब गाय जंगल से चर कर आए, उस समय में कुमकुम, चंदन, सुंदर अक्षत आदि वस्तुओं के द्वारा गौ की पूजा करें। गोपाष्टमी की तिथि जितनी हमको प्यारी लगती है, उससे अच्छी हमें और कोई तिथि नहीं लगती। इस प्रकार श्री कृष्ण जी महाराज वर्णन करते हैं, गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने से इतना फल प्राप्त होता है जितना कि तीर्थ में सर्वदान करने में फल प्राप्त होता है। आरंभ में तो पहले जल के द्वारा गाय के खुरों पर पानी डालकर पाद प्रक्षालन करना चाहिए। गाय के खुरों पर पानी डालते समय इस मंत्र का उच्चारण करें कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में निवास करती है, जो लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैरों में स्थित है, वही लक्ष्मी गाय का रूप धारण करके मेरे पापों को छुड़ाए। फिर कुमकुम और चंदन गाय के मस्तक पर लगाए और कहे, श्रद्धा पूर्वक दिया गया चंदन स्वीकार कीजिए। आपके ही अर्थ लाए हुए पुष्पों तथा मालाओं को ग्रहण कीजिए। श्रेष्ठ धूप को ग्रहण कीजिए। हे माता, ज्योति ग्रहण करो तथा सिद्धि दीजिए। नैवेद्य लीजिए। इन सब विधियों से गौ माता की पूजा करके प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात गाय के पीछे पीछे चले। गाय की पूजा करने से शूद्र स्त्री भी श्रेष्ठ लक्ष्मी को प्राप्त होती है तथा ब्राह्मण स्त्री के विषय में तो कुछ कह ही नहीं सकते। गोपाष्टमी की तिथि को गौ माता की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल 30 करोड़ देवताओं की भक्ति करने के फल के समान है। गोपाष्टमी की तिथि को एक गाय को ग्रास देने से जो फल प्राप्त होता है, वह अश्वमेध के अंदर सहस्त्रों विप्रों को भोजन कराने के बराबर है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की गोपाष्टमी को गौदान करने में इतना फल मिलता है जितना कि सर्वस्व क्षेत्र तथा देवस्थान में फूल दान से प्राप्त होता है। ब्रह्मांड में पितर देवताओं की प्रदक्षिणा में जो फल मिलता है, वही फल गोपाष्टमी के दिन गौ की प्रदक्षिणा में मिलता है। गाय के ब्राह्मण को
दान करने से वंश का उद्धार हो जाता है। गाय के समान कोई धन या संपत्ति नहीं, यह घास खाती है किंतु अमृत दान करती है। गाय की रक्षा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इन सब विधियों को प्रतिवर्ष करने वाला पुरुष सारे यज्ञों का फल भोगता है तथा हमारे पद को प्राप्त होता है। बहुत अधिक कठिन तप करने से, वेद शास्त्रों को पढ़ने से तथा अनेक प्रकार के व्रत रखने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता, जो फल गोपाष्टमी की तिथि में विधि पूर्वक पूजन करने से प्राप्त होता है। इन सब विधियों को करने वाला व्यक्ति चंद्रमा तथा भानु के समान बहुत प्रकार के ऐश्वर्य को भोगता हुआ अपने उत्तम कुल की स्थापना करके हमारे लोक को आता है। या तो इन सब कहे हुए को पूर्ण करना चाहिए, नहीं तो जब तक कि 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक नरक में निवास करता है। जो कोई पुरुष गौ माता को गोपाष्टमी के दिन पूजता नहीं, वह बुरी योनि में जाता है, रोगी होता है, अंधा होता है, बाधिर होता है, कुबड़ा होता है तथा कोढ़ी होता है। पूजा न करने वाला पशु बनता है, बूचा होता है तथा उसको चपटने होने का रोग होता है। जो गोपाष्टमी की तिथि में गाय की पूजा करता है तथा विष्णु भगवान के मंदिर में जाता है, वह मनुष्य बुरी योनि में नहीं पड़ता। शाम के समय में गोपाष्टमी के दिन जो श्रवण नक्षत्र होता है तो जयंती का योग बैठता है तथा मोक्ष को देने वाला होता है। वह पुरुष यमलोक में पहुंचता है तथा बहुत कष्ट सहन करता है, जो कि इस जयंती योग को नहीं करता। जो पुरुष जयंती योग को नहीं करता, उसे विप्र के वध करने का, शराब पीने का, गौ हत्या का तथा स्त्री की हत्या करने का पाप लगता है। वह पुरुष घने जंगल में जाकर विषधर बनता है। जो जानबूझकर गोपाष्टमी के दिन सब विधि पूर्वक पूजन नहीं करता, जो पुरुष गोपाष्टमी की तिथि में उपवास नहीं रखता, जो समझिए कि उसने गीद, गधा और कौवा, चिड़िया और आदमी का मांस भक्षण किया हो। गौ माता की पूजा जो पुरुष गोपाष्टमी की तिथि में नहीं करता है, उस पुरुष को तीनों लोकों का पाप मिलता है। वह पुरुष ब्रह्म राक्षस के पद को जाता है। जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में गोपाष्टमी के दिन पूजा नहीं करता, मनुष्य के 101 वंश तक काल तथा भविष्य काल के सभी नरकों में पहुंचते हैं। यदि गोपाष्टमी न की जाए, श्रवण नक्षत्र गोपाष्टमी में जब होता है, उस समय गाय की पूजा करने से बहुत पुण्य होता है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, जो सदैव इस तिथि में विधि पूर्वक क्रिया करते हैं, वह यथा कार्य फल पाता है। बेटे, पोते आदि संपत्ति को प्राप्त करके आरोग्यता को प्राप्त होकर फिर स्वर्ग को जाता है। स्वर्ग के अंदर बहुत से ऐश्वर्य भोगकर फिर धर्म पूर्वक संसार में किसी श्रेष्ठ नृप के यहाँ उत्पन्न होता है। गोपाष्टमी की तिथि में गौ माता की पूजा करने वाला नरक को त्याग कर विष्णु भगवान के लोक को जाता है। गोपाष्टमी की तिथि में जिस राज्य में भी गौ की पूजा होती है, उस प्रदेश में किसी भी विदेशी राजा के आक्रमण का भय नहीं होता। इंद्र देवता बहुत वर्षा करते हैं तथा किसी प्रकार का उपद्रव या तथा कलह कहीं पर भी नहीं होता है। गौ को पूजने से घर में लक्ष्मी आती है, किसी भी प्रकार की कलह का बाधा नहीं होती। जो कोई मनुष्य गोपाष्टमी का त्योहार स्वयं मनाते अथवा किसी के द्वारा कराते हैं, उसके यहाँ सदैव लक्ष्मी विद्यमान रहती है। मृत्यु काल में कृष्ण जी का स्मरण भी होता है। गोपाष्टमी करने वालों के सारे कार्य पूर्ण होते हैं। जब भी सायंकाल में श्रवण नक्षत्र हो, तब वही अष्टमी को ग्रहण करना चाहिए। गाय की पूजा जयंती योग में यदि की जाए तो सारे पापों से मुक्ति मिलती है। अधिक महिमा कहने से क्या लाभ, इससे और बढ़कर कोई यज्ञ या तपस्या नहीं है। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करने से स्वर्ग को जाते हैं। गोपाष्टमी में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके समान कोई दान नहीं, कोई तीर्थ नहीं। इस कथा को वर्णन करने से तथा सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है तथा जैसे कमल का पत्ता पानी में तैर जाता है, उसी प्रकार वह मनुष्य अग्नि अष्टोम नाम यज्ञ का फल पाता है। सूत जी कहते हैं, जो तुमने हमसे पूछा था वह सब हमने सुना दिया, और क्या पूछना चाहते हो? और कोई इससे अधिक पापनाशक उपाय नहीं है। सारे पापों को मिटाने वाला एक दिन हमने बता दिया। हे शौनक जी, जो कोई स्त्री या मनुष्य प्रतिवर्ष इसे करता है, वह वैसे ही फल को भोगता है।
वह मनुष्य बेटे तथा पोते सहित संपत्तिवान होता है, निरोग रहता है, धन तथा धान्य से परिपूर्ण होता है तथा बहुत लंबी आयु को प्राप्त होता है। जो पुरुष गोपाष्टमी को करते हैं उनकी इच्छा अनुकूल समय पर वर्षा होती है। पुरुष को अधिक प्रसन्नता पहुँचाने वाली गोपाष्टमी को जो पूजा करते हैं वे पुत्रवान होकर विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य का गोपाष्टमी महात्म्य नामक 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय अथ एकोनविंशो अध्याय। नारद मुनि जी से राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप पुराण, मीमांसा, न्याय तथा धर्मशास्त्र के ज्ञाता है। कृपया यह तो बताइए कि सारे देवताओं की प्रदक्षिणा करने से क्या पुण्य होता है। नारद मुनि जी कहने लगे कि देवी की एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए, सूर्य की 7 करनी चाहिए तथा अग्नि की भी 7 प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा तथा शिव जी की आदि प्रदक्षिणा करें। पितरों की जैसी इच्छा हो 4 या 3 प्रदक्षिणा करें। जो पुरुष विष्णु भगवान की 4 प्रदक्षिणा करते हैं उनके धर्माधिक सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया पुरातन इतिहास सुनो, यह कहने तथा सुनने वालों के पापों को दूर करता है। गुरु बृहस्पति तथा इंद्र का संवाद व्यवस्थ मनवंतर के अंदर हुआ था, उसे सुनिए। एक बार इंद्र अपने भोग युक्त देवताओं सहित बृहस्पति जी से कहने लगे कि हे गुरुजी, आप जब तत्व के अर्थ को जानने वाले हैं, यह तो बताओ कि उस समय सृष्टि कैसी रही जब ब्रह्म कल्प नहीं रहा था। इंद्र तथा देवगण किसी प्रकार रहे, उनका कैसा कर्म था सो भी बताइए। बृहस्पति जी ने उत्तर दिया कि हम उस समय की बात को नहीं कह सकते। इस ब्रह्मा जी के एक दिन में 6 मनवंतर व्यतीत हो गए, अतः हम नहीं जानते। आपके शहर के अंदर कोई सुधर्म नाम का निवास करता है, चलो उससे पूछे। इस प्रकार से इंद्र तथा बृहस्पति जी सुधर्म के पास पहुंचे। सुधर्म ने इंद्र तथा देव सहित गुरु की पूजा की। सुधर्म द्वारा पूजित इंद्र सुधर्म की लक्ष्मी को देखकर आश्चर्य करने लगे और कहने लगे कि हे धर्म के जानने वाले सुधर्म, हमसे अधिक लक्ष्मी, तेज तथा यश तुमको प्राप्त है। बताइए, तुमने ऐसे कौन से दान, तप, यज्ञ किए जो इस प्रकार श्री तुम्हें प्राप्त हुई। ब्रह्मकल्प के आगे की बात तुम किस प्रकार जानते हो, सो वर्णन करो। इंद्र द्वारा कहे गए सुधर्म प्रसन्न होकर विधि पूर्वक पहले का वृतांत कहा। ब्रह्मा जी का एक दिन तब व्यतीत होता है जबकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युग 1 सहस्त्र बार चक्कर लगा देते हैं। उस एक दिन के अंदर 14 मनु, इंद्र तथा देवता होते हैं। सारी सृष्टि एक प्रकार की होती है। करने वालों की संख्या किसे याद है। हम विष्णु भगवान के लोक में निवास करते रहे। भूत ब्रह्मा व्यतीत हो गए, जितनी हम संख्या नहीं कर सकते हैं। हे इंद्र, इस समय हम स्वर्ग में आए हैं। जो जो हमने शुभ कर्म किए हैं उन्हें सुनिए। इससे कहने वाले तथा सुनने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे इंद्र, पूर्व काल में मैं बहुत पाप करने वाला था। भूमि पर खराब मांस को भक्षण करने वाला गिद्ध था। एक समय में विष्णु भगवान के मंदिर की दीवार पर बैठा हुआ था कि इतने में ही व्याघ्र ने तीर मारा और मैं मंदिर के अंदर जाकर गिर पड़ा। इसी बीच में एक कुत्ता आया और मुझे अपने मुख में दबाकर दूसरे कुत्तों के भय से प्रदक्षिणा करके भाग गया। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे भागे। इस प्रकार से विष्णु भगवान के मंदिर की सबसे द्वारा की प्रदक्षिणा हो गई। विष्णु भगवान उस प्रकार लगाई गई प्रदक्षिणा से प्रसन्न हुए तथा मुझे और कुत्ते को श्रेष्ठ गति दी। जब एक गिद्ध को प्रदक्षिणा करने का उतना फल मिला तो यदि विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा की जाए तो कुछ कहना ही नहीं। सुधर्म द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र हार्दिक प्रसन्न हुए तथा भगवान विष्णु की पूजा में प्राप्त हुए। नारद मुनि जी कहते हैं कि हे राजन, प्रदक्षिणा की बराबर आज तक कोई पुण्य नहीं हुआ है, न ही आगे होगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को प्रदक्षिणा करने से सारे पापों को मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी सत्यु के आरंभ का दिन है। उस तिथि में हे राजन,
हवन करने से, स्नान करने से तथा दान करने से बहुत अधिक फल मिलता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को मथुरा में जाकर भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करने से सारे महापाप दूर भाग जाते हैं, पापों से छुटकारा मिल जाता है। मथुरा के अंदर प्रदक्षिणा करने में जितना भी पद चले जाते हैं उतनी ही संख्या में उसके कुल स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़ी चेष्टा पूर्वक जो पुरुष मथुरा की यात्रा करके आता है उस पुरुष के देखने मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। और यदि मथुरा बहुत दूर हो तो किसी जगह पर प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और यदि वह स्थान भी न हो तो ब्राह्मण, गऊ तथा विष्णु भगवान के स्थान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यह और भी गुप्त है। तुलसी तथा शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने के समान न कोई फल हुआ है न भविष्य में होगा। शालिग्राम की प्रदक्षिणा से जो पुण्य मिलता है वह सारे वन, पर्वत तथा सागरों युक्त पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के फल के समान होता है। शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से समझिए कि उसने सारे समय वाराणसी की प्रदक्षिणा की। शालिग्राम की प्रदक्षिणा से ग्रहण के अंदर करोड़ों गऊ के दान के फल तथा प्रयाग में रहने के फल तथा 10 सहस्त्र अश्वमेध करने के फल प्राप्त होते हैं। गऊ, ब्राह्मण, सन्यासी तथा देवालय शालिग्राम के समान है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में शालिग्राम की प्रदक्षिणा ही करनी चाहिए, क्योंकि शालिग्राम की प्रदक्षिणा के समान किसी और की प्रदक्षिणा नहीं है। विप्र, गऊ, देवालय, तुलसीवन, पुण्य, साधु, योगी, वैरागी, जीवन मुक्त, पुण्य करने वाले गृहस्थ, पुराण, वेद, उपवेद, आयुर्वेद तथा वेद आदि सब ग्राम आदि में निवास करते हैं। इसमें प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान करके अपने हस्त में कमंडल लेकर तथा विष्णु भगवान का नाम लेकर के सब पुरुषों को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 8 अक्षरों वाला अथवा 12 अक्षरों वाला विष्णु भगवान का मंत्र उच्चारण करे तथा 6 अक्षरों वाला मंत्र जपता हुआ गांव की प्रदक्षिणा करे। प्रदक्षिणा बहुत ही प्रातः करनी चाहिए, जब तक कि गौवे ग्राम से बाहर निकले उससे पहले तथा काम करने वाले लोगों के जाने से भी पहले। सूरज निकलने से लेकर सूर्य के छिपने तक ग्राम की प्रदक्षिणा करते रहे। 1, 3, 4 इसी कारण से शीघ्र ही जागे। सूर्य के उदय होने के पश्चात ग्राम की प्रदक्षिणा लगानी छोड़ देनी चाहिए। तत्पश्चात देवालय में जाकर तथा तुलसी के वन को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शालिग्राम की प्रदक्षिणा करनी चाहिए अथवा ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। खीर आदि भोजन खिलाकर प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। दक्षिणा तथा दान आदि भी देना चाहिए। इस प्रदक्षिणा के पाठ को करने वाले तथा सुनने वाले जो होते हैं उन्हें शेष गति प्राप्त होती है। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में 9वें व्याख्यान में प्रदक्षिणा तो धर्मोपाख्यान नामक 29वां अध्याय समाप्त। कार्तिक मास का 30वां अध्याय अथ त्रिशो अध्याय। नारद जी से राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, संसार के अंदर विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाला प्रसिद्ध भीष्म पंचक व्रत किस प्रकार कहाँ से प्रसिद्ध है, सो सुनाइए। नारद मुनि जी कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत आरंभ से ही होता आ रहा है, किंतु बीच में बंद हो गया था। द्वापर युग में कृष्ण भगवान के द्वारा फिर से आरंभ कर दिया गया। कृष्ण जी ने भीष्म जी से इसको करने के लिए कहा था, सो भीष्म ने इसे किया भी। इसी कारण इसे भीष्म पंचक नाम से पुकारते हैं। राजा पृथु कहते हैं कि गंगा पुत्र भीष्म जी की तथा कृष्ण भगवान की वार्ता कब हुई थी। नारद मुनि जी वर्णन करते हैं कि पांडवों ने जब श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर भेजा, तब कृष्ण जी विदुर के घर में पहुंचे। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर कृष्ण जी की आदर पूर्वक अतिशय सत्कार किया। भगवान उच्च जाति, विद्वता, द्रव्य संपत्ति, वीरता आदि से प्रसन्न नहीं होते, वे तो प्रेम के भूखे हैं। कृष्ण जी के आने की सुन भीष्म जी कृष्ण जी का दर्शन करने वहां पहुंचे। कृष्ण जी ने श्री भीष्म को आता हुआ देखकर एक साथ उठकर प्रणाम किया तथा भुजाओं से गले मिले। अपने अपने स्थानों पर विराज कर एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछने लगे। तत्पश्चात भीष्म जी कहने लगे, जिनके बोहों के विलास से संसार की रचना, पालन और नाश होता है, जिनको समझने में ब्रह्मादिक देवता असमर्थ है,
वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी पांडवों के दूत बनकर आए हैं। हे भगवान कृष्ण, हमारे हृदय में यह शंका उत्पन्न हुई है, आप सबको एक समान देखने वाले हैं, सेवा करने को तैयार ऐसे पुरुषों को त्याग, पांडवों के बंधु मित्र गुरु संकट में सहायक होते हो। कुंती के पुत्रों में अवश्य कोई वश में करने की शक्ति है, जिसके द्वारा आप भगवान होकर भी उनके वश में हो। इसका क्या कारण है, कृपया बतलाइए। हे गंगेय, इस प्रकार पुकार कर श्री कृष्ण जी कहने लगे, आप यह न पूछे, यह बात बताने की नहीं, हम सदैव भक्ति द्वारा वश में किए जाते हैं। हमने संसार के अंदर एक व्रत रखा है, जो मनुष्य उस व्रत को करते हैं वह इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। भीष्म जी कहने लगे कि भगवान उस धर्म को कहिए कि जिसके द्वारा आपको वश में किया जाता है। यूं तो आपकी भक्ति करने के लिए ऋषि मुनियों ने बहुत से व्रतों को कहा है। नारद मुनि कहते हैं, भीष्म जी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर कृष्ण भगवान जो संसार के दुखों को जानने वाले हैं, भीष्म जी से कहने लगे, उज्जैनी के अंदर पहले जमाने में एक ब्राह्मण के कवि शुचि, दृढ़, दंत, हंस नामक 5 बेटे थे। किन्नरों के समान स्वर से गान करने वाले वे 5 पुत्रों ने राजा महाराजाओं की स्वभाव में तथा देश देशांतरों में बहुत आनंद से रहे। वे बहुत ही सुंदर यौवन से प्रविष्ट, गंधर्व विद्या में निपुण तथा वेद विद्या में बहुत चतुर थे। 5 ही बहुत सुंदर थे। इन्होंने बहुत से राज दरबारों के अंदर भ्रमण होते हुए तथा गाते हुए बहुत से चित्र देखे, बहुत द्रव्य, धन, वस्त्र तथा अलंकार आदि इनाम में प्राप्त किए। तत्वों को नहीं समझते थे, बनावटीपन में बहुत व्यय करते थे। सुवीर नाम का राजा, जो कि मथुरापुरी का था, किसी समय में वह सबके साथ उसके पास आए। उन सब ने सुना कि राजा संगीतज्ञ है, अतः उस राजा की सभा को उन्होंने देखना चाहा। संसार का अभाग्य है कि जहाँ पर कंस को समाप्त करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी क्रीड़ा करते हैं, वहाँ के यमुना जल को नहीं पीते हैं। कृष्ण यमुना के जल को छूने मात्र से पाप पुण्य के रूप में बदल जाते हैं। जिस प्रकार की लोहा पारस मणि से छुए जाने पर सोना बन जाता है, उन 5 ब्राह्मणों ने 4 दिन तक व्रत धारण किया तथा यमुना के जल में स्नान किया। एक आदमी से उन्होंने राजा के संबंध में कुछ पूछा। सोच समझकर उस पुरुष ने उत्तर दिया कि कादम्बिनी नाम की राजा की स्त्री, जो बहुत निपुण संगीतज्ञ है, उसकी आवाज तथा राज किन्नरी के समान है। वह राजा के समक्ष नृत्य करती है, उस स्थान पर कोई दूसरा नहीं जा सकता। इस प्रकार सुनकर तथा बहुत विचार कर जिस स्थान पर वाग तथा नृत्य ताल की ध्वनि हो रही थी, राजा से मिलने के लिए उसी स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचकर बहुत ध्यानपूर्वक खड़े होकर ध्वनि को सुन करके जो पुरुष राजा के निकटवर्ती निवासी थे, उनसे कहने लगे, बड़े अफसोस की बात है कि राजा कोई संगीतज्ञ नहीं रखता। वाद के अंदर नृत्य की शुद्धता नहीं है। वीणा के 2 तार ढीले पड़ गए हैं, तार एक समान नहीं। इतना सुनकर किसी ने राजा को जाकर यह बात बता दिया। राजा ने भी यह सुनकर कहा कि जाओ, गुण और दोषों के ज्ञाता विप्रों को बुलाओ। राजा की आज्ञा को सुनकर वह पुरुष उनको बुलाकर ले गया। कादम्बिनी रानी जहाँ पर विद्यमान थी, वहीं पर वे ब्राह्मण पहुंच गए और राजा को आशीष देते हुए आसनों पर विराजमान हुए। उन ब्राह्मणों को विशेष संगीतज्ञ समझकर रानी ने एक उत्तम प्रकार का नृत्य किया, जिसके गान तथा आलापों को बहुत सुंदर मानकर बैठी हुई सभा एकाग्रचित हो गई। जब चक्र के द्वारा रानी ने ताल दिया तो उन ब्राह्मणों के द्वारा वह बीच में ही रोकी गई, तो उसने चक्र छोड़ दिया तथा विधि पूर्वक ताल ही दिया। तब ताल खंडित नहीं हुआ। इस तरह से कादम्बिनी के गुणों तथा सौंदर्य को देखकर 5 संगीतज्ञ मुंह में पड़ गए। रानी कादम्बिनी भी उसके गुणों का अवलोकन करके कामदेव के वशीभूत हुई। आसन से राजा के उठते ही अनिच्छा से ब्राह्मण भी सभा के बाहर आए। इस प्रकार से रानी कादम्बिनी भी लज्जान्वित होती हुई विरह वेदना से बेचैन हो गई। रानी बहुत दुखी तथा राजा से भय मानती हुई अपनी ही राह को गई। तत्पश्चात गुप्त रूप से रानी ने अपनी सखी को भेजा। उस सखी ने जाकर रानी कादम्बिनी का समाचार उन ब्राह्मणों को कहकर सुनाने लगी।
आप लोगों में से एक एक करके किसी शून्य स्थान में अपनी अपनी विद्याएं दिखाना। ग्राम से बहुत दूर उत्तर वाली कोण के अंदर एक अनंत नाम का तीर्थ है जो यमुना के किनारे पर है। किसी पुरुष से शून्य है तथा बेलों से पूर्ण है। हम भी वहां पर आएंगे। वीणा वादन को दक्षता का प्रदर्शन करेगी, अतः वहां पर पांचों से एक आना। इसी प्रकार से एक एक करके क्रमशः अपने अपने गुणों को दिखाना। कादम्बनी रानी उस स्थान पर अकेली ही पहुंचेगी तथा पांचों में से एक ब्राह्मण तुम भी वहां पहुंचो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसी जंगल में मथुरा के निकट एक नैष्टिक ब्रह्मचारी निवास करता था। वह मेरा भक्त था। वह कभी ग्राम में भिक्षा के अर्थ नहीं जाता था, इस भय से कि कहीं दुष्ट संग में पड़ जाए। वह ब्रह्मचारी मंदिर के अंदर भीष्म पंचक के दिन मेरा पूजन करता था तथा भीष्म पंचक नाम का व्रत किया करता था। उन पांचों ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण उसी स्थान पर पहुंचा। रानी कादम्बिनी का रूप देखने से पहले उस नैष्ठिक मुनि के पास पहुंचा। एकादशी की तिथि थी। वहां पर ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक व्रत करते हुए देखा तथा इसी विधि की तरह पूरी पूजा करनी आरंभ कर दी। ठीक उसी समय रानी कादम्बिनी आई। मुनि को प्रणाम करके और पूजा को देखकर वीणा वादन किया तथा प्रेम पूर्वक गीत गाया। मधुर आवाज वाले मेरे गीत को सुनकर कतुधाम ब्रह्मचारी के हृदय मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उसने आत्मा पर विजय प्राप्त कर रखी थी। उस मुनि की संगति से कवि नामक ब्राह्मण तथा और कादम्बिनी का हृदय भी स्वच्छ हो गया। मेरी भक्ति से उन्हें काम ने नहीं सताया। कवि तथा कादम्बिनी रात्रि के समय में जागरण नृत्य करते रहे। मेरे समीप रहकर वीणा सहित गीत गाते हुए परम सुख को प्राप्त हुए। गोबर का आचमन करते हुए मुनि को देखकर गोबर का आचमन कवि ने भी किया। सुबह होते ही रानी कादम्बिनी राजा के घर पहुंची। द्वादशी तिथि में जब कवि नामक ब्राह्मण ग्राम में आए तो सारे धन तथा अलंकारों को ब्राह्मणों को देख करके भक्ति करने के लिए चले गए। इसी प्रकार दूसरे दिन शुचि नामक ब्राह्मण भी कादम्बिनी रानी को देखने के लिए उस स्थान पर आए तथा प्रातः ही बैठे हुए मुनि को देखा। उस मुनि की संगति पा करके शुचि ने भी हमारी पूजा की। तत्क्षण कादम्बिनी को आए हुए देखा। इस प्रकार से शुचि ने भी कादम्बिनी के गीत सुने तथा नृत्य को भी देखा। कादम्बिनी ने अपना सौंदर्य शुचि के सामने प्रकट किया। इसी तरह से शुचि ने भी गीत तथा नृत्य किया और उसी प्रकार से भक्ति उत्पन्न हुई। भक्ति पूर्वक मुनि के साथ में ही रात्रि के समय में गऊ के मूत्र का आचमन किया गया। मुनि की संगति पा करके व्रत धारण किया तथा पूजन किया। इस प्रकार से इंद्रियों पर विजय पाकर सारा धन दान में दे दिया। मेरी भक्ति द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला शुचि कहने लगा कि विश्व में रक्त पुरुषों का मोह देखिए। ये लोग इस संसार की रूपी दावानल को नहीं समझते हैं। सदैव हृदय के अंदर विजयमान भगवान को त्याग कर मृगतृष्णा के समान इनको पाने के लिए दौड़ते हैं। बताइए इससे और अधिक दुख क्या हो सकता है। मां सुख प्राप्त करने वाले उस मुनि के हृदय में तब भी शोक नहीं हुआ, जबकि नाचने तथा गाने के द्वारा हृदय को जीतने वाली स्त्री को देखा। अतः चारों ओर से मन को नियंत्रित करके ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कह करके शुचि नाम का ब्राह्मण बिना अपने दूसरे पुरुषों को देखे हुए ही तीर्थ करने चला गया। इसी तरह से त्रयोदशी के दिन दृढ़ नामक ब्राह्मण कादम्बिनी को देखने के लिए वहां आया। मुनि की संगति को पा करके हमारी भक्ति की, गऊ के दूध का पान करके कादम्बिनी का गान तथा राग सुन करके मोह से विरक्त हुआ। दृढ़ नामक ब्राह्मण शुचि की तरह से ही कह करके तीर्थ करने चला गया। सारा द्रव्य दान में दे गया। दंत नामक ब्राह्मण चतुर्दशी को कादम्बिनी को देखने आया तथा मुनि की संगति को पा करके पूजा करके और गीत आदि गाकर तथा मुनि के पान से शेष उस घृत का पान करके उसी समय शुद्ध सत्व हो गया। उसके सौंदर्य तथा गुणों को देखकर विरक्त हो गया। इस तरह से वह सब कुछ दान करने के पश्चात भक्ति के साथ तीर्थ चला गया। पूर्णिमा के दिन हंस आया तथा मुनि महाराज से मिलकर प्रणाम किया तथा नदी के अंदर स्नान करके आंवले के वृक्ष के तले विराजमान होकर के श्राद्ध किया। जो कोई पुरुष स्नान आदि करके आंवले के नीचे बैठकर कार्तिक के मास में हमारी पूजा करता है तथा दान करता है, तत्पश्चात भोजन करता है,
उस पुरुष को करोड़ों यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में आंवले को खाने तथा स्पर्श करने मात्र से शरीर पवित्र हो जाता है। तत्पश्चात हंस नाम वाला विप्र मुनि के पास पहुंचा। इसी विधि से हंस ने भी मुनि की संगति को प्राप्त करके मेरी पूजा की तथा गीत गाए और नृत्य किया। रानी कादम्बिनी के भी गान सुने तथा नृत्य देखे, किंतु देख करके मोहित नहीं हुआ। मुनि के साथ गौ की दधी को खा करके विरक्त हो गया। उसी स्थान पर अपने सारे धन को दान करके तीर्थ चला गया। विष्णु भगवान के मंदिर में रानी कादम्बिनी का जाना जब राजा ने सुना तो उसे अंदर बंद कर दिया। तत्पश्चात कादम्बिनी भी विष्णु भगवान के मंदिर में नहीं गई। हे भीष्म जी, कर्मशः मुनि की संगति को पाकर पांचों ब्राह्मण ने मथुरा में मेरा व्रत किया। कादम्बिनी इस प्रकार से व्रत तथा पूजन के प्रभाव से, नृत्य व गान के प्रभाव से द्रौपदी बनी और वह पांचों ब्राह्मण पांडव बने तथा इसी कारण वश हमारा बहुत अधिक प्रेम पांडवों से हुआ है। हंस नामक ब्राह्मण आंवले के नीचे बैठने और कार्तिक मास में श्राद्ध करने से युधिष्ठिर बना। मित्र नाम के ब्राह्मण ने एकादशी तिथि में रात्रि को जागरण करने से अर्जुन का रूप धारण किया, जो कि मेरा अंश है। शुचि नामक ब्राह्मण ने सहदेव तथा दांत के नकुल के रूप में धारण किए। दृढ़ नामक बहुत पराक्रमशील भीमसेन हुए। इस प्रकार से पांडवों ने पहले ही व्रत कर रखे हैं। हम भी इनके वंश के इसी कारण है। हम इन्हें अव्यय प्रदान करेंगे। तत्पश्चात इस व्रत को आपने भी किया है, इसी वजह से यह व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से प्रख्यात हुआ। उन पुरुषों से मुक्ति प्राप्त करनी हाथ ही में है जो इस मेरे व्रत को मथुरा में करेंगे। सारे संसार का राज्य, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा योग सिद्धि मुक्ति हम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रदान करते हैं। भक्ति योग जो हमको वश में करने वाला है, अत्यंत दुर्लभ है। वह मथुरा के अंदर कार्तिक के मास में व्रत करने से प्राप्त किया जा सकता है। नारद मुनि जी कहते हैं कि इस प्रकार भीष्म पंचक व्रत का महात्म्य सुन करके भीष्म जी अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए तथा वह प्रतिवर्ष इस व्रत को करते थे। उसी समय से यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीष्म जी जब भी बाणों की सेज पर लेटे हुए थे तो उसी व्रत के प्रभाव से चतुर्भुज वाले कृष्ण उनके समक्ष खड़े हुए थे तथा जब तक कि भीष्म पिता ने प्राण विसर्जन किए उस समय तक कृष्ण भगवान वहीं पर खड़े रहे थे। अतः जो पुरुष कृष्ण भगवान की सायुज्य मुक्ति और भक्ति को चाहता है तो उसे चाहिए कि पूर्व में कही हुई विधियों से भीष्म पंचक व्रत को करे। और यदि हे राजन इस प्रकार व्रत करने से असमर्थ होवे तो एकादशी तिथि में तथा ब्रह्मपुच्छ पूर्णिमा के दिन व्रत रखे। शेष तीनों दिनों के अंदर केवल फल खाए तथा अखंडित दीप जलाए। यदि 5 व्रत न किए हो तो प्रबोधिनी एकादशी में ब्रह्मकुच व्रत करे। एकादशी में या फिर पूर्णमासी को किसी भी दिन रात 24 घंटे का उपवास करे और फिर अगले दिन पंचगव्य को पिए। इसी को ब्रह्मकुचक व्रत कहा जाता है। वह पुरुष भी भीष्म पंचक व्रत के फल के समान ही फल को पाता है जो कि ब्रह्मकुच व्रत को करता है। विष्णु भगवान की एकादशी के दिन पूजा करके रात को जागे तो ऐसा करने से सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती है तथा ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु भगवान को असंतुष्ट करने वाले स्तोत्र कथा को सुनने से तथा नाचने गाने बाजे बजाने तथा विष्णु भगवान के पूजकों की संगति आदि करने से तमाम रात्रि विष्णु भगवान को जगाए रखे। इससे इतना पुण्य प्राप्त होता है कि ब्रह्मा भी उसकी संख्या नहीं कर सकता। जब ब्रह्मकुचक व्रत का करे तो पीपल, तुलसी तथा आंवले की 16 प्रकार से पूजा करे तथा इनको गन्ना, मूली, दही तथा चावल आदि दे। धागा लेकर के आंवले तथा पीपल के चारों ओर से लपेटे तो इतने पुण्य प्राप्त होते हैं जो असंख्य है। पूर्णमासी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। सुवर्ण, मोती, रजत तथा चावल आदि का दान करे। फिर जैसा कि संसार में किया जाता है तथा उचित हो पूजन करें। भीष्म, दीप पंचक तथा नेत्रपाल देश 4 से करना चाहिए। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में भीष्म पंचोपाख्यान नामक 30वां अध्याय समाप्त। और भी ऐसी कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। जय श्री कृष्ण।